नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूँ और इस वक्त हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, मैं हिंदी खबर पे बहुत स्वागत करूँगा आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी जी, मच। जी। आजकल हिमाचल प्रदेश बहुत सारी नकारात्मक वजहों से वो चर्चाओं में है। संजौली इलाके में जो अवैध मस्जिद बन रही है, ये मुद्दा बहुत गर्म है। देश-विदेश में आप जितनी मुखर आवाज़ बन के उभरे हैं, वो जो है सब लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़ुबानी ये पूरा विवाद क्या है, ये पहले आप बताइए? देखिए, कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ कुछ लोगों के बीच में। और हुँ, कॉन्फ्लिक्ट के होने के बाद जो घायल थे तो वो काफी गंभीर चोटें उनको सिर में लगी। और जो झगड़ा करने वाले जिन लोगों ने वो मारपीट की, वो जाकर के इस मस्जिद में शरण लेने के लिए गए। तब मालूम हुँ, पड़ा कि शरण स्थली बनी है कुछ लोगों की जो गलत काम करते हैं। और इसके बाद जी, ये मामला उठा है। और हकीकत ये है कि ये मस्जिद का काम अभी शुरू नहीं हुआ, ये बहुत पहले से शुरू हुआ है। बहुत हुँ, पहले कोई दर्जी यहाँ पर आए थे बताया जाता है, और हुँ, वो मुस्लिम समुदाय से थे। और वो हुँ, दर्जी यहाँ पर अपना काम शुरू करने के लिए एक ढारा बना करके काम करते रहे। थोड़े वक्त के बाद कुछ लोगों को लेकर के आया, फिर उनने स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। और स्ट्रक्चर हुँ, बनते बनते जो है वहां वहां पर 4 मंजिला भवन बन गया। 2010 में इस जी, मामले को लेकर के शिमला कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मामला भी दर्ज है। केस अभी तक पेंडिंग है, शनिवार को केस लगा हुआ फिर से, लेकिन उस पर हुँ, कार्रवाई नहीं हुई। 2017 तक जो जानकारी मिली है कि ये स्ट्रक्चर 4 मंजिल का खड़ा होकर के जो है अपने स्थान पर था, लेकिन किसी हुँ, ने इस बारे में बहुत ज्यादा कोई शिकायत नहीं की, इसका संज्ञान नहीं लिया। लेकिन हुँ, अभी ये मामला सारा ध्यान में जब आया है तो मालूम पड़ा कि ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है अवैध निर्माण का है। पिछले कल हुँ, भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक बलवीर वर्मा जी ने इसको सदन में उठाया, इस मामले को। हुँ, तो मंत्री हुँ, जो कांग्रेस सरकार के हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने भी इसमें समर्थन किया कि ये हुँ, बिल्कुल अवैध निर्माण का भवन है। और हुँ, इसमें इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और आज जी, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े संख्या में लोग वहां पर, हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। ना कोई हुँ, नेता, ना कोई संगठन, लेकिन उसके बाद बावजूद हिंदू समाज वहां पर आया, क्योंकि सबको हुँ, लगा कि जहां ये इस तरह की घटना घटित हुई है और हुँ, हुँ, आने जाने वाले लोगों की पहचान वहां पर होती नहीं, जहां पंद्रह हुँ, अठारह लोग आते थे वहां 300 से ज्यादा लोग आने लगे हैं हुँ, उस मस्जिद में। तो इसलिए हुँ, ये चिंता का विषय है। और हमने भी जी, आज मुख्यमंत्री जी को भी कहा है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करिए। जी। सर, ये वही मुख्यमंत्री हैं जब इन्होंने सरकार बनाई थी तब कहा था कि 97% हिमाचल प्रदेश में हिंदू रहते हैं, 97% और हिंदुओं के हित में, बहुसंख्यकों के हित में वो लगातार काम करेंगे। बट यही सुक्खू साहब, इनकी सरकार में अब जिस तरीके से ही अवैध निर्माण को लेकर, मस्जिद को लेकर हंगामा बरपा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, लव जिहाद का एंगल लेकर आया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वहां से महिलाएं सुरक्षित गुजरती नहीं हैं। ये क्यों हो रहा है सर आपके हिसाब से? नहीं, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि ये एक स्थिति हमारे लिए भी बड़ी हैरानी वाली थी। जब हिमाचल प्रदेश हुँ, में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, और सरकार बनने हुँ, के बाद सबसे हुँ, पहला बयान मुख्यमंत्री ने दिया कि मैं 97% जिस प्रदेश में हिंदू हैं, हिंदूवादी पार्टी को हुँ, हरा करके आ रहे हैं। और हुँ, स्वाभाविक रूप से इस बात को मान के चलना पड़ेगा कि ऐसी बातें जब होती हैं तो निश्चित रूप से कुछ लोगों के जो गलत काम करते हैं उन लोगों के हौसले बढ़ते हैं, और जो उसका परिणाम आप हुँ, हुँ, सामने देख ही रहे हैं। अब हुँ, भी हुँ, मुख्यमंत्री, जो मंत्री ने जो बयान दिया है उससे उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र से इनके हुँ, नेताओं के बार बार उनको संदेश आ रहे हैं कि ये मत करिए, ये हुँ, बंद करिए, ये बिल्कुल मत करिए। और हुँ, ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता है कि बहुत नुकसान होगा अगर इस हुँ, प्रकार से लोगों की भावनाओं को अगर दबाने की कोशिश की। तो मुख्यमंत्री हुँ, को समझना चाहिए कि वो बड़ा हुँ। बड़ा मुश्किल हो। जी, ठाकुर साहब, लेकिन इसमें अब भाईजान भी कूद पड़े हैं। भाईजान असदुद्दीन ओवैसी, वो कहते हैं कि साहब जो अनिरुद्ध सिंह हैं,
जो सुक्खू सरकार में मंत्री हैं, जिन्होंने ये चर्चा में लेकर आए हैं इस पूरे मामले को, आपके बीजेपी विधायक के सवाल के जवाब में भाईजान कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान वाले अब अगर बीजेपी वाली नफरत की जुबान बोलेंगे तो ये सही नहीं है। देखिए, ओवैसी जी को हम बड़ा गंभीरता से लेते नहीं है, क्योंकि वो नेता तो एक कम्युनिटी के हैं, और वो जिस तरह से उनका सारा इतिहास है, सारा अभी तक जो बात करने का तौर तरीका है, वो एक कम्युनिटी के लिए नेता हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है, मुझे लगता है कि अगर वहाँ यहाँ हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपना एक मत कुछ लोगों ने बनाया है कि गलत को गलत कहना चाहिए, अवैध निर्माण है तो अवैध निर्माण की दृष्टि से देखना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि कोई इस तरह की बात नहीं है। मोहब्बत की दुकान में जो है वो नफरत फैलाने वाला हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के हकीकत यही है जो हकीकत है। जी, लेकिन वहाँ के मौलवी वो कहते हैं कि साहब ये मस्जिद 1947 में ही यहाँ बन गई थी, लेकिन एक मंजिल की थी और अब धीरे-धीरे जो है उस पे ऊपर निर्माण कार्य किया गया है और ये तो बीजेपी वालों की आदत है कि जहाँ मस्जिद देखते हैं, जहाँ मुसलमानों की तरक्की देखते हैं, वहाँ टूट पड़ते हैं उनको नीचे गिराने के लिए। नहीं, देखिए, अगर इसका इतिहास जो निकलता जा रहा है तो उसमें तो कुछ चीजें इस तरह की नहीं दिख रही है, बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। मैं यही कहूंगा कि गलत बात गलत है, अनावश्यक रूप से जबरदस्ती से प्रूव करने की कोशिश ना करें, और जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। पेपर्स गवर्नमेंट के पास आ चुके हैं, निर्माण अवैध है, गलत तरीके से किया है, और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ कहने की इसमें आवश्यकता नहीं है। गलत निर्माण है तो कार्रवाई उसके मुताबिक होनी चाहिए। आपको लगता है सुक्खू सरकार कार्रवाई करेगी? भरोसा नहीं है, क्योंकि जो वो कहते हैं वो करते नहीं है। क्योंकि अभी तक का इतिहास ऐसा लगा नहीं हमें उनका कि वो कोई ठीक चीज के लिए कोई ठीक मतलब कोई इस तरह से जो हर बात को राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं वो। और मुझे लगता है कि अभी भी जो उनके ऊपर जो दबाव या किस तरह की बात आ रही है, उसमें लग रहा है कि वो कार्रवाई की दिशा में कम ही दिख रहे हैं मुझे आगे बढ़ते हुए। ठाकुर साहब, कार्रवाई का मतलब क्या क्या चाहते हैं आप? जो मस्जिद है उसको उस पर चला दिया जाए बुलडोजर योगी जी वाला? देखिए, कार्रवाई के लिए तो यही कहते हैं कि एक तो दोषी कौन है, ये कंस्ट्रक्शन किसने की है, उनके खिलाफ कार्रवाई, और कार्रवाई यहाँ तक के जो जिस समय कंस्ट्रक्शन होती रही वहां पर 2010 से 2017 के बीच में बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम वहां पर हुआ है, तो उस वक्त के लोग जो वहां पर जो जिम्मेवार लोग थे वो लोग कहाँ थे? और उसके अलावा कार्रवाई अवैध निर्माण की है, सरकार या तो कब्जे में ले या इस स्ट्रक्चर को डेमोलिश करे, इस बात की मांग यहाँ की जनता कर रही है। जी सर, आपने कहा कि 2010 से 2017 के बीच में इस अवैध निर्माण को खड़ा किया गया। 2000 मेरी जानकारी है कि 10 से 18 के बीच में खड़ा किया गया। 18 में आपकी सरकार बन गई। सर, आपकी सरकार भी उसने अपना शासन अपना कार्यकाल पूरा किया। क्या उन 5 वर्षों में कभी आपको इस विषय में जानकारी नहीं दी गई आपके अफसरों के द्वारा? हाँ, ये पार्ट थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ कि हमारी सरकार 27 दिसंबर 2017 को बनी, यानी कि 2018 में ही हमारी सरकार आई एग्जिस्टेंस पे एक तरह की। तो तब तक के लिए सारा स्ट्रक्चर बन चुका था, कोई कंट्रोवर्सी इस तरह की हमारे नोटिस में नहीं लाए, इस बात का मुझे मलाल है। अगर लाया होता तो शायद कार्यवाही उसी वक्त हम कर देते। जी, क्या सर मानते हैं कि आपकी सरकार से भी ऐसे अवैध निर्माण को जो है वो चलते रहे? इसमें आपकी सरकार की और अधिकारियों की चूक हुई है? चूक जहां हुई है, सरकार कोई भी रही, लेकिन चूक जो हुई है उस चूक को ठीक करना चाहिए, यही मुझे कहना है। जी सर, मुझे एक बात बताइए, वहां पे जो अब लोग हैं वो मांग कर रहे हैं और वहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों ने इस पूरी इमारत को घेर लिया है और ये एक मोडस ऑपरेंडी है लैंड जिहाद का। हमने उत्तराखंड में देखा है, हमने पूर्वोत्तर राज्यों में देखा है, हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, हमने रेलवे की सटी हुई भूमि में देखा है, हमने जंगलों में देखा है कि मजार जिहाद, ये मस्जिद जिहाद नाम पे ये तमाशा किया जा रहा है। अब इसकी आगे जो फैक्टर है उसको आप कैसे देखते हैं? ये लैंड जिहाद कैसे रुकेगा? नहीं, मुझे लगता कि रोकने की आवश्यकता कि आज के दौर में जो हालात बनते जा रहे हैं पूरे देश भर में, मैं इस पक्ष में हूं कि इस पे अब सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये आज की आवश्यकता है, आज की जरूरत है, और उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।
हर तरह से, हर राज्य में, हर हाँ सरकार में। जी, आपने अभी कहा कि वहां पर 15-18 लोगों के आने की व्यवस्था थी और वहां पे 300 से ज्यादा लोग आते हैं, वो आपराधिक घटनाओं में मुलव्विस होते हैं और जाके वहां पर छिप जाते हैं, ऐसे इनपुट्स भी मिल रहे हैं सर। और अनिरुद्ध सिंह जी नाम के जो मंत्री हैं वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। ये कौन लोग बिल्कुल, हैं वो भी कह जो रहे हैं। देवभूमि का वो माहौल वो खराब करना चाहते हैं सर? यही तो हमारी चिंता का विषय है कि जहां 15 लोग रहते थे वहां 300 लोगों का आना जाना हो रहा है। ये लोग कौन हैं, कहां से आए, ये वेरिफिकेशन होना आवश्यक है। और ये वेरिफिकेशन होना इसलिए आवश्यक है, मालूम नहीं कल को किस घटना को अंजाम दे। कौन लोग उनके बीच में आकर के क्या करते हैं, वहां पर क्या क्या किस काम से जुड़े हुए हैं, क्या किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, किस कारोबार से जुड़े हुए हैं, कोई जानकारी नहीं उनकी मालूम पड़ती है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का ये नंबर जो बढ़ता जा रहा है, हर जगह बढ़ता जा रहा है, ये चिंता का विषय हिमाचल के लिए नहीं, पूरे देश भर के लिए है। जी, क्या सर आप केंद्रीय गृह मंत्रालय और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अमित भाई शाह की सरकार से इंटरवेंशन की उम्मीद करते हैं इसमें? मैं निश्चित रूप से यहाँ इस संदर्भ की पूरी जानकारी दूंगा, केंद्र सरकार को भी दूंगा जानकारी, और ये वस्तु स्थिति है और वस्तु स्थिति के बारे में अवगत कराएंगे। बाकी उसके बाद क्या इसमें केंद्र सरकार कर सकती है, सब्जेक्ट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है कानून व्यवस्था का, और इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट को ही इसमें सारा फैसला करना है। जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं, लोडेड सवाल है साहब। वो सवाल ये कि क्या अनिरुद्ध सिंह से बीजेपी की कहीं कोई बातचीत तो नहीं चल रही है, किसी प्रकार का कोई नहीं लालच, कोई प्रलोभन, कोई राजनीतिक, इसलिए उन्होंने ये स्टैंड लिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, ना बात होने की इस बात को लेकर के कोई इस तरह की। लेकिन ये जेन्युइन इशू लगता है हमको, और जिस पे सब लोग चिंतित हैं। सबको लगता है कि ये जो लोग आ रहे हैं, कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और इसलिए इनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। और ये निर्माण हुआ है, गलत हुआ है, अवैध हुआ है, और निर्माण जो गलत हुआ है उसमें जो संरक्षण जिन लोगों को दिया गया है वो गलत तरीके से दिया गया है, और इनके खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए कि ये घटना बार बार ना घटे। लेकिन मुस्लिम मतावलंबी ठाकुर साहब कह रहे हैं कि मामला अदालत में है और राजनीति इस पे नहीं होनी चाहिए, अदालत फैसला देगी तो हम मानेंगे। देखिए, ऐसा है कि उनको इस बात को समझना होगा कि अदालत का हम पूरा सम्मान करते हैं। अगर अवैध निर्माण हुआ पड़ा है, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स आपके पास हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अदालत भी इसको बहुत लंबित कर पाएगी। और निश्चित रूप से जो फैसला आएगा, अब उसका भी इंतजार करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा पहले तो है कि जानकारी हमको यह है कि अदालत में मामला है ही नहीं, ये मामला सिर्फ शिमला कॉरपोरेशन में है, जो अभी तक जो जानकारी मिली है। और कॉरपोरेशन में है तो ये सरकार के अधिकार में है। अवैध निर्माण एस्टेब्लिश होता है, तुरंत 1 घंटे के अंदर कार्रवाई की जा सकती है। एक चीज और मैं पूछना चाहता था, सुक्खू सरकार बहुत महत्वपूर्ण मोर्चों पे जो है वो नाकाम साबित हो रही है। चाहे लगातार राज्य में बढ़ता हुआ कर्ज की बात हो, चाहे कर्मचारियों को वेतन न दे पाने की बात हो, चाहे उनको पेंशन निर्गत न कर पाने की बात हो, लगातार विलंब होता जा रहा है। लोगों में नाराजगी सुक्खू सरकार के खिलाफ लगातार बढ़ती जा रही है। और ऊपर से वो कहते हैं ना कि दाद में कोढ़, एक ये मामला सामने आ गया, करेला और नीम चढ़ा। इस पर आप क्या कहेंगे समग्रता के साथ? देखिए, सरकार पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 10 वर्ष पीछे धकेल दिया है। कोई सिस्टम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। और हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी पहले से मालूम है कि अच्छी नहीं है, खराब चल रही है। और हम तो कोविड के दौर में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, और कोविड के दौर में मुख्यमंत्री रहते हुए उस वक्त भी हमने कर्मचारियों की सैलरी समय पर दी, पेंशन समय पर दी, उनके एरियर समय पर दिए, उनके सारे जो ड्यूज बनते थे वो समय पर दिए। लेकिन अभी हैरानी की बात है कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति ऐसी आ गई, ये पहली बार हिमाचल के इतिहास में हो जब कर्मचारियों को सैलरी नहीं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं। कर्मचारी हितैषी सुक्खू जी कहते हैं कि मैं तो बहुत कर्मचारियों का हितैषी हूँ, और आज की तारीख में हालात ये है कि वो कर्मचारी उनके खिलाफ मोर्चा खोल करके बैठे हुए। और ये अगर हुआ है तो हिमाचल प्रदेश में जो पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से हुआ है, और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है।
जी, इस इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में कोई ऐसी बात जो मैं आपसे पूछना भूल गया हूं और आपको लगता है कि बताया जाना जरूरी है, तो आप बता सकते हैं सर। नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो झूठ बोल करके वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, पूर्व की सरकार को दोष देने की बात कर रहे हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्ष में जितना ऋण लिया, उससे ज्यादा सुक्खू जी अभी 20 महीने के कार्यकाल में ले लिए। 90,000 करोड़ से ऊपर ऋण हो गया हिमाचल का। दिसंबर के महीने में हम 1 लाख करोड़ से पार करने वाले हैं ऋण के मामले में। और ऐसी स्थिति में अब झूठ बोलने का कोई औचित्य नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी अगर देने की स्थिति में हो पा रही है, तो 5 तारीख तय कर दी अब की भी 5 या 6 तारीख को सैलरी मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि 5 तारीख को केंद्र से हमको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की 520 करोड़ रुपए की किस्त मिलती है, उससे थोड़ा सा सहारा मिल रहा है। और 10 तारीख को पेंशनर को पेंशन मिलेगी, क्योंकि 10 तारीख को केंद्र सरकार से जो सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर जो स्टेट को मिलता है, वो शेयर आएगा, उससे जो है फिर पेंशन देंगे। तो यानी कि पूरा डिपेंडेंट हो गया, विकास कार्य ठप पड़े चारों तरफ। तो इसलिए ये नाकामी है वर्तमान सरकार के नेतृत्व की, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए श्रीमान जयराम ठाकुर साहब। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस विकासोन्मुखी कामों के लिए और जनता की आवाज के लिए आप सड़कों पर उतर रहे हैं, जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और इस तरह के अवैध निर्माणों को तोड़ने में और उनको न बनने देने में आपकी जो ये पहल है, ये कामयाब हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।